Muslim. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। बिहार चुनाव के अलावा एक और चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर थी, न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव। बिहार के नतीजे तो 14 को आएंगे, लेकिन न्यूयॉर्क के मेयर के चुनाव का नतीजा आ चुका है। नफरत को राजनीति का धर्म बनाने वालों के मुंह पर न्यूयॉर्क की जनता ने ऐसा तमाचा जड़ा है जिसने 100 साल का इतिहास बदल डाला है। देख ले, दीदा फाड़ के नेहरू को दिन रात गाली बकने वाले नारंगी टपोरिए न्यूयॉर्क के नए मेयर ने उन्हें सलामी पेश की। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. चुल्लू भर पानी में डूब मरे वो गंदे लोग, मुसलमानों का जिक्र आते ही जिनके नथुने फड़फड़ाने लगते हैं। 50 लाख ईसाइयों और 12 लाख यहूदियों के शहर न्यूयॉर्क ने कुल 7.5 लाख की आबादी से आने वाले जोहरान ममदानी को अपना नया विधाता चुना है। हो सकता है नरेंद्र मोदी अब कभी भी संयुक्त राष्ट्र जाकर भाषण न दे पाए, क्योंकि अगर वो न्यूयॉर्क गए, जहां संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है, तो वहां बेशुमार काले झंडे उनका इंतजार कर रहे होंगे। रास्तों पर हजारों लोग उनके खिलाफ तख्तियां उठाए हुए होंगे, जिन पर लिखा होगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप एक अपराधी हैं जिसने गुजरात में नरसंहार किया है। और भी बहुत कुछ जिसका अंदाजा अभी से लगाया जा सकता है। न्यूयॉर्क का मेयर ही शहर के प्रशासन, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग, शिक्षा और स्वास्थ्य के पूरे सिस्टम पर कंट्रोल रखता है। नरेंद्र मोदी को अकेले डोनाल्ड ट्रंप ही पानी पिलाए हुए थे, ऊपर से एक और ताकतवर विरोधी अमेरिका में खड़ा हो गया। दोनों की राजनीति एक दूसरे के सरासर खिलाफ, एक डेमोक्रेट तो दूसरा रिपब्लिकन, लेकिन एक मुद्दे पर दोनों की सोच एक, नरेंद्र मोदी। भारतीय मूल के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जोहरान ममदानी का न्यूयॉर्क का नया मेयर बनना एक तरफ जहां पूरी दुनिया के तरक्की पसंद लोगों के बीच जश्न का मौका बन गया है, तो दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी और नफरतपंथी गिरोह मातम में डूबा हुआ है। ममदानी की जीत के बीच फ्रस्ट्रेटेड डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से ट्विटर हैंडल पर एक कवर पोस्ट करवाया है। इसमें लिखा है, ट्रंप आपके राष्ट्रपति हैं। ममदानी की जीत ने जितना ट्रंप को भौचक्का किया है, उससे कहीं ज्यादा नरेंद्र मोदी और उनके चेलों के लिए यह परेशान करने वाला है। ऐसा नहीं है कि केवल मेयर चुनाव के दौरान ही ममदानी ने मोदी पर हमले किए हों, वो बरसों से नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक रहे हैं। मार्च 2020 में गुजरात दंगों को लेकर उन्होंने कहा था कि मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का सामूहिक नरसंहार आयोजित किया। अमेरिका ने उन्हें वीजा देने से मना कर दिया था। अमेरिका में उनका स्वागत लोकतंत्र की तौहीन है। हम क्यों बोल रहे हैं कि अब मोदी का न्यूयॉर्क जाना शायद ही हो पाए। जून 2023 में जब मोदी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क के दौरे पर थे, तब ममदानी ने कहा था, हम 3 दक्षिण एशियाई मूल के न्यूयॉर्क के चुने हुए पहले प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमारे शहर में दौरे से स्तब्ध हैं। सोचिए, तब ममदानी मेयर नहीं थे, केवल सिटी काउंसिल के सदस्य थे, मेंबर थे। ममदानी कम से कम 2029 तक मेयर की कुर्सी पर रहने वाले हैं, और अगर फिर जीत गए तो अगले 4 साल और। कहा तो यहां तक जाता है कि ममदानी आने वाले वर्षों में अमेरिकी राष्ट्रपति पद के दावेदार हो सकते हैं, और यह मोदी छाप भाजपा के लिए और मुश्किलें पैदा करेगा। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान ममदानी ने कहा था, मोदी सरकार ने किसानों की कमर तोड़ दी है। अब किसानों को निजी कंपनियों को अपना उत्पाद सीधे बेचना पड़ेगा, जो छोटे किसानों को नुकसान पहुंचाएगा। मई 2021 में कोविड संकट के दौरान ममदानी ने मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था, यह प्राकृतिक आपदा कम, मोदी और बीजेपी के असफल नेतृत्व से पैदा हुआ संकट ज्यादा है। भारत में 2 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हुए और 2.25 लाख मौतें हुई हैं, लेकिन वास्तविक आंकड़े 8 गुना ज्यादा है। इसी दिवाली पर भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रचार के दौरान ममदानी ने कहा था, मैं मोदी की आलोचना करता हूं क्योंकि मैं एक बहुलतावादी भारत की कल्पना के साथ बड़ा हुआ हूं, जहां हर धर्म का व्यक्ति समान हो। मोदी और बीजेपी की दृष्टि ऐसा भारत है जो केवल कुछ खास तरह के भारतीयों को फायदा पहुंचाने वाला है। भारत के संदर्भ में ममदानी की जीत बहुत कुछ कहती है। जरा सुनिए मेयर का प्रचार करते हुए उन्होंने क्या कहा था।
His family is Muslim, I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, आपको पता भी होगा कि ज़ोहरान ममदानी की मां मीरा नायर मशहूर फिल्म डायरेक्टर रही हैं। उन्होंने सलाम बॉम्बे, द नेमसेक और मॉनसून वेडिंग जैसी चर्चित हिंदी फिल्मों का निर्माण किया है। उनके पिता महमूद ममदानी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। उनका परिवार युगांडा में रहता था, फिर वो भागकर कनाडा पहुंच गया और उसके बाद अमेरिका। ममदानी के चुनावी बयानों को भारत में भारी लोकप्रियता मिली, इसीलिए ममदानी की यह जीत मोदी को बहुत चुभने वाली है, इतनी ज्यादा कि पूछिए मत। न्यूयॉर्क सिटी को अमेरिका का दिल कहा जाता है। वहां का मेयर होना सिर्फ एक शहर का मुखिया होना नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक कुर्सियों में से एक पर बैठने जैसा है। इसी शहर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। न्यूयॉर्क टाइम्स और ब्लूमबर्ग जैसे प्रसिद्ध मीडिया संस्थान हैं। दुनिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट इसी शहर में है। कोलंबिया और कॉर्नेल जैसे विश्वविख्यात विश्वविद्यालय हैं। दुनिया के 180 देशों के लोग इस शहर में रहते हैं। यहाँ 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इस लिहाज से ये संसार का सबसे ज्यादा विविधता वाला शहर है। इसके साथ ही रिहाइश के लिहाज से यह दुनिया का सबसे महंगा शहर भी है। यही वजह है कि इस चुनाव पर दुनिया भर के निगाहें टिकी हुई थी। न्यूयॉर्क की सालाना जीडीपी करीब करीब $2.5 ट्रिलियन है, यानी कि अकेले न्यूयॉर्क सिटी की जीडीपी पूरे भारत की जीडीपी की आधे से भी ज्यादा है। ज़ोहरान ममदानी को न्यूयॉर्क के लोग एक लोकतांत्रिक समाजवादी नेता के तौर पर देखते हैं। उनके चुनावी वायदों ने शहर के धन्ना सेठों की नींद उड़ा दी थी, क्योंकि ममदानी का चुनावी एजेंडा सीधा आम लोगों की जेब और उनके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने 4 बड़े वायदे किए थे। सबसे बड़ा था घरों के किराए की सीमा तय करना, ताकि किराएदारों पर महंगाई का बोझ न बढ़े। दूसरा, सभी के लिए फ्री बस सर्विस, कामकाजी तबका और छात्रों को राहत मिले। तीसरा, सरकारी किराना दुकानें खोलना, ताकि जरूरी चीजें किफायती कीमत पर मिल सकें। और चौथा, बच्चों के लिए मुफ्त डे केयर की सुविधा, जिससे कामकाजी परिवारों को राहत मिले। लेकिन इसके बाद ममदानी ने जो कहा था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था इन योजनाओं के लिए फंडिंग बड़े कॉरपोरेशंस और शहर के अमीर तबके पर नए टैक्स लगाकर की जाएगी। उनका अनुमान है कि इससे करीब $9 अरब जुटाए जा सकते हैं। इसका ऐसा असर हुआ कि जब जून में उन्होंने डेमोक्रेटिक प्राइमरी जीती तो वॉल स्ट्रीट में चिंता बढ़ गई। कई कारोबारियों ने तो शहर छोड़ने की धमकी तक दे दी। कुछ बिजनेसमैन ने कहा था कि न्यूयॉर्क का बर्बाद होने से बस एक कदम दूर है। लेकिन उनकी इस सोच ने उन्हें महंगाई और मुश्किलों से त्रस्त न्यूयॉर्क की आम जनता का चहेता बना दिया। ममदानी डेमोक्रेटिक पार्टी के वामपंथी धड़े डीएसए से जुड़े हैं। यह गुट बड़ी कंपनियों, अरबपतियों और डेमोक्रेटिक पार्टी की पारंपरिक नीतियों का विरोधी है। इसीलिए ममदानी की जीत को सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम को चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो वोटिंग से ऐन पहले मोदी के मोकामा वाले मंत्री ललन सिंह की तर्ज पर सीधी धमकी ही दे डाली थी कि अगर ममदानी को न्यूयॉर्क के लोगों ने चुना तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, वो शहर की फंडिंग रोक देंगे। बावजूद इसके रिपब्लिकन उम्मीदवार तीसरे नंबर पर औंधे मुंह गिरा। 9.5 लाख लोगों ने ममदानी के पक्ष में वोट डाला तो रिपब्लिकन पार्टी के कार्टिस स्लीवा को केवल 1,37,000 वोट मिले, यानी महज 7.3%। ममदानी पिछले 100 सालों में न्यूयॉर्क के सबसे युवा, पहले भारतवंशी और पहले मुस्लिम मेयर होंगे। लेकिन ममदानी के मुस्लिम होने से बड़ी बात यह है कि वो नरेंद्र मोदी के सधे हुए आलोचक हैं और इसका खुलकर इजहार करते हैं। दूसरी तरफ मोदी के डोनाल्ड माई फ्रेंड का अमेरिकी राजनीति में पतन शुरू हो चुका है। न्यूयॉर्क में ममदानी ने ट्रंप के उम्मीदवार कार्टिस स्लीवा को हरा दिया तो वर्जीनिया के गवर्नर चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पैनबर्गर ने रिपब्लिकन गवर्नर ग्लेन यंकेन को हरा दिया। वो राज्य की पहली महिला गवर्नर बनी है। अब तक 74 पुरुष इस पद पर रह चुके हैं। न्यू जर्सी के गवर्नर चुनाव में मिकी शेरिल ने ट्रंप समर्थक रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक सेटारेली को हरा दिया। तीनों ही नेताओं ने ट्रंप की नीतियों का डटकर मुकाबला करने की बात की है। तीनों का प्रचार पूरी तरह से ट्रंप विरोधी रहा। स्पेनबर्गर ने तो वादा किया है कि वर्जीनिया को ट्रंप प्रशासन की नीतियों से होने वाले नुकसान से बचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं वाशिंगटन से आने वाली अव्यवस्था के बीच वर्जीनिया के लिए मजबूती से खड़ी रहूंगी। इन नतीजों का गहरा असर
भारत पर पड़ने वाला है। पहले तो मोदी केवल डोनाल्ड ट्रंप से ही जान छुड़ाकर भागते थे, अब उन्हें ममदानी से भी नजरें चुरानी होंगी। लेकिन नफरत और उन्माद के खिलाफ आवाज उठाने वालों के लिए ममदानी की जीत उम्मीद और आश्वस्ति लेकर आई है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।